दिलान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो बारान? कैसे आई तुम यहाँ? कौन लाया है तुम्हें? हमारे आदमियों के साथ आई हो क्या? मुझे कोई लेकर नहीं आया, मैं खुद आई हूँ यहाँ। तो क्यों, किस लिए आई हो? वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा क्या काम है? क्या हो रहा है? दिलान, मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दो। कैसे ढूंढा मुझे? आई क्यों हो यहाँ? तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं डर गई थी, समझ नहीं रहे। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है? कोई सवाल नहीं है, तुम जा रही हो यहाँ से फौरन। नहीं, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दिलान, पागल हो गई हो क्या? अकेले तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? प्रेग्नेंट हो तुम। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? मैं नहीं, मैंने लापरवाही की है बारान। हाँ, तुम बेबी के बारे में भी नहीं सोचा। और तुम तो यहाँ बच्चे के बारे में सोचने आए हो ना? बिल्कुल, तुम दोनों का सोच कर ही यहाँ आया। अब चली जाओ यहाँ से फौरन। मुझे नहीं मालूम तुम यहाँ क्यों हो, मगर मैं एक बात जानती हूँ, तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं। अब अंजाम का वक्त आ गया है बारान का रबे। तुम अकेले बात करना चाहते थे ना? अच्छा है, चलो बात करते हैं। आखिरकार जीत तो मेरी ही होगी। मैं आ गई। देख तो लो यार। ओह सॉरी, जाग तो नहीं गई ना? नहीं नहीं, सो रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चेंज करके जाना है मुझे। अभी तो आई हो, अब कहाँ जाना है? कहीं नहीं, बस एक काम था। इसको क्या हुआ है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, दिलान को लिटा देते हैं, फिर मैं जाकर पूछती हूँ उससे। मेरी बेटी, जल्दी सो जाओ। अगर तुम सो गए तो हम आराम से सो जाएंगे। आप समझ रही हैं ना, अम्मी और बाबा आपकी वजह से जाग रहे हैं। कहाँ रह गई हो तुम यास्मीन? अरे बस मिठाई तो खाने जा रहे हैं। कपड़े बदलने में इतनी देर थोड़ी लगती है। वाकई औरत को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कसम से। पता नहीं ये कैसा लग रहा है यार। सिर्फ मीठा खाने के लिए इतना तैयार होना जरूरी है क्या? उफ। ये देखती हूँ कैसा लग रहा है। ये तो बहुत ही सादा लग रहा है, ये नहीं पहनना चाहिए। उफ। वो बाहर खड़ा हुआ है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। यास्मीन, अब मुझे बताओ कि कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रही हो? जवेरिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, पता है। हुआ क्या, बताओ तो। हारून बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। लगता है आज वो अपने दिल की बात मुझसे कह देगा। अरे क्या सच में? ये तो पहली डेट हुई ना, बहुत स्पेशल दिन है तुम्हारा आज का। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो मुझे मेरी पसंदीदा डिजर्ट खिलाने ले जा रहा है। बहुत खूबसूरत जगह है। क्या बात है ना हारून की, क्या ग्रेसफुल पर्सनालिटी है, शरीफ लड़का निकला, क्या बात है उसकी। हाँ, ठीक कहा। जवेरिया, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। ये देखो जरा, देखो, क्या ये ठीक रहेगा? इसे मैंने बहुत कम पहना है, नया है बिल्कुल।
और इसके साथ मैं कुछ हल्का फुल्का मेकअप भी कर लूंगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने यास्मीन, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है यार, बहुत अलग सा स्टाइल है, बहुत जच रहा है तुम पर। बाल खोल लेना जरा, ठीक है, और बहुत ही लाइट सा मेकअप करना, अच्छी लगोगी। टेंशन खत्म। अरे जवेरिया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो मेरी जान, और अच्छे से तैयार होकर जाना। और हाँ, जाने से पहले कमरे को सही से साफ करके जाना, और हारून को इंतजार मत करवाना। ठीक है, मैं हारून को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, जल्दी तैयार हो जाती हूँ। चलो ठीक है। हारून, मेरे भाई यहाँ दरवाजे पर खड़े क्या कर रहे हो तुम? ठंड हो रही है। यास्मीन का वेट कर रहा हूँ भाई, 2 मिनट का कहकर गई थी, अभी तक आई नहीं है। ओहो मेरे भाई, ये औरतें कभी भी वक्त पर तैयार नहीं होती। चलो अंदर आ जाओ। अरे नहीं भाई, अंदर आऊंगा तो जूते उतारते वक्त आवाज होगी, बच्चा जाग जाएगा, खामखा उसकी नींद खराब हो जाएगी, रहने दे। अच्छा मर्जी है। खैरियत है? काफी बदले हुए लग रहे हो, आखिर क्या बात है, बताओ ना। हाँ भाई, याद है ना कल मैंने आपसे बात की थी, तो आज मैं यास्मीन से वो मुझे थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माजरत। चलो मैं तैयार हूँ। मैं जरा जवीलिया को देख लूं, तुम लोग जाओ। हाँ तो क्या सोच रहे हो हारून? चलो अब चलते हैं, कहीं देर न हो जाए। अरे हारून, क्या हो गया? पूरा दिन है हमारे पास। हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी देर नहीं होनी चाहिए। चलो चलो निकलते हैं, बहुत देर हो गई है, रास्ता बहुत लंबा है वहां का। फरहाद, तुमने भाभी को देखा है? नहीं देखा, कमरे में होगी अपने। कमरे में देख लिया, वो नहीं है। मुझे स्वेटर के बारे में कुछ पूछना था। अच्छा, फिर हो सकता है कि लॉन में हो। वहां भी नहीं है, हत्ता के स्टोर रूम तक देख लिया। शायद बारान भाई के साथ गई हूँ। भाई के साथ? नहीं गुल, उनके साथ नहीं गई होगी। तुम्हें कैसे शक हुआ कि दिलान भाई के साथ गई है? क्या हुआ फरहाद, तुम परेशान हो गए? किसे फोन कर रहे हो? दिलान को। फोन तो यहीं पर है। ये रहा फोन। अरे अब क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे कि वो भाई के साथ गई है या नहीं? अल्लाह करे ना गई हो। अब इसमें क्या मसला है? वो अपने शौहर के साथ गई हैं। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? गुल तुम्हें नहीं पता, बस तुम ये दुआ करो कि वो भाई के साथ ना गई हो, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। फरहाद, मुझे डर लग रहा है। आखिर क्या हो रहा है, बता क्यों नहीं रहे हो? बारान भाई कहाँ पर गए हैं? जंगल वाले केबिन में जवाहिर से मिलने गए। क्या? ये क्या कह रहे हो फरहाद? मतलब भाभी भी? और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिलान भी भाई के पीछे गई है। फरहाद, अब क्या होगा फरहाद? फरहाद बेटा, जो मैंने सुना क्या वो सच है? देखो दिलान, आखिरी बार कह रहा हूं मैं, फौरन चली जाओ यहां से।
और मैं भी तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। उठो। क्या कर रहे हो? क्या चलो। कर रहे हो बारान? कहा ना मैंने, जाओ। सीधे तरीके से नहीं मानोगी, जबरदस्ती करूंगा मैं। चाहे जमीन पर घसीट दो, तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, तुम जाओगी। नहीं। दिलान पागल मत करो मुझे। एक दफा, बस एक दफा तो मान लो। दिलान वक्त नहीं, जाना होगा तुम्हें। तो फिर तुम भी मेरे साथ चलोगे? नहीं जा सकता। मैं भी नहीं जाऊंगी फिर। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जानती हूँ कुछ होने वाला है। फराद को बात करते सुना मैंने, वो जवाहिर का नाम ले रहा था। कोई बात है, कुछ तो है तुम्हारे दिमाग में। मैं अकेली नहीं जाऊंगी बारान, प्लीज अब तो बताओ मुझे क्या हुआ है, बता दो। ठीक है, जवाहिर यहाँ आ रहा है। क्या? क्यों? दिलान, सवाल मत करो अब। तुम्हें जाना होगा, ये जिद का वक्त नहीं है। जाओ, कहीं देर ना हो जाए। तुम और बेबी दोनों खतरे में हो, समझ गई? तो फिर तुम्हारा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा। बारान, जवाहिर बहुत खतरनाक है। तुम जानते हो उसने क्या किया। तुम्हारा जवाहिर से अब क्या काम है? तुमने तो उसके बाबा के हवाले कर दिया था, सब खत्म हो गया था। खत्म नहीं हुआ, होना भी नहीं था। जो किया सब बेकार। पुलिस को दिया कोई फायदा नहीं, बाप को दिया उसे भी मार दिया। उस कमीने ने अपने ही बाप को मार डाला। जवाहिर ने अपने बाप को मार डाला। या अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा, हम किस बला के सामने हैं। बस ठीक है, आओ मेरे पास। वाह, यहां तो हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। बड़ी मोहब्बत एक दूसरे से। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, पर अब मरेंगे दोनों साथ ही। चलो काम मुकम्मल करें। जयवदत्त, हाँ? क्या हमारी बेटी कुछ देर और सोएगी? मुझे नहीं पता जवेरिया मेरी जान, लेकिन अगर सो जाए तो मुझे कुछ देर के लिए और सुकून की नींद मिल जाएगी। वो उठ गई वो जयवदत्त। रुको जवेरिया, रुक जाओ। या अल्लाह, मैं देखता हूँ जाकर। जयवदत्त, तुम अकेले कर लोगे या मैं भी आ जाऊं? नहीं जवेरिया नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, बस आ गए। क्या हुआ है? ये तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ बताओ। क्या डिजर्ट खत्म हो गया था या खाने को कुछ नहीं मिला? अल्लाह का शुक्र है दोबारा सो गई है वो। हाँ? तुम लोग तो खाना खाने के लिए गए थे, वापस क्यों आ गए? हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा जयवदत्त, तभी तो इन दोनों से पूछ रही हूँ मैं। चलो बताओ क्या हुआ है, वापस क्यों आ गए तुम दोनों? तुम लोग तो मीठा खाने के लिए साथ गए थे ना? मीठा तो दूर की बात है, वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, टाइम वेस्ट। जैसे मैंने जानबूझकर किया है।
अरे फिर से शुरू हो गया झगड़ा तुम दोनों का। हुआ क्या है मुझे समझाओ तो, आखिर मसला क्या हुआ है? क्या तुम लोग को वहाँ पर खाना भी नहीं मिला? खाना तो दूर की बात, क्योंकि जिस जगह हम गए थे दरअसल वो जगह थी ही नहीं। क्या मतलब? मतलब साफ है, वो लोग तो कई महीनों पहले रेस्टोरेंट बंद करके जा चुके हैं। मैं बिला वजह इतना सच धज कर खाली जगह पर तैयार होकर गई। अगर तुम तैयार होने में देर न लगाती तो हम बंद होने से पहले पहुंच जाते। देख लो जरा, कसूर किसका और इल्जाम किस पर? तुम्हारा तैयार होना इतना लंबा था कि हमारे पहुंचने से पहले मालिक दिवालिया हो गया। शाबाश हारून शाबाश, मुझे ही कसूरवार ठहराकर पतली गली से निकल रहे हो। तुमसे ही सीखा है ऐसा करना। मेरा ख्याल है मैं अंदर जाकर चेंज कर लेती हूँ, फजूल में तैयार हुई। हद है, बेवकूफ थी जो इसके कहने पर आ गई। मैं होटल जाकर कुछ खा लूंगा। दोबारा झगड़ा हो गया इनका। पता नहीं जेवदत, दिलान से ज्यादा तो ये दोनों मुझे थका देते हैं। सही कहा। चलो खैर जवेरिया, मैं तो सो रहा हूँ। हाँ, ये फिर से जा गई। प्लीज जेवदत जाकर देखो उसे, ये फिर से जा गई। रुको जवेरिया रुको, मैं देखता हूँ। तुम बैठो आराम करो। आ रहा हूँ मेरी बेटी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने भाई को वहाँ अकेला जाने कैसे दिया? जवाहिर पर भरोसा कैसे किया? ये कोई चाल हुई तो? यार मैं जानता हूँ जिहान, समझाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन बात नहीं मानी। तुम तो जानते ही हो बारान भाई को। कम से कम हमें तो खबर कर देते बेटा। उसने वादा लिया था बाबा कि वो अकेला जाएगा। ये बात किसी को नहीं बताऊं मैं, इसलिए नहीं कह सका। बेटा, पुलिस को इत्तला दी तुम लोगों ने? मैंने आकिफ को फोन कर दिया था, फिक्र मत करें आप। चले अब उठें, उठें यार, हमें भी जाना चाहिए। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ठीक कह रही है, अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। बाबा आप ठहरे, हम लोग जा रहे हैं। क्या कह रहा बेटा? ये कैसे हो सकता है? बाबा, बाबा आप प्लीज घर के अंदर रहिए। यहाँ भी हिफाजत के लिए कोई होना चाहिए। हम दोनों संभाल लेंगे। चले भाई, चलते हैं। गिज़ैम, जैकेट लेकर आओ हमारी। फरात, बहुत एहतियात करना प्लीज। परेशान मत हो बेटा, खुदा के हवाले किया। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। चले चलते हैं भाई। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो बच्चों। आमीन आमीन इंशाल्लाह। या मेरे अल्लाह, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाना। मैं नहीं जाऊंगी, अकेले नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। दिलान देखो, मेरी बात सुनो। वक्त बहुत कम है हमारे पास। तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाना होगा तुम्हें। वो आदमी बहुत खतरनाक है। मुझे परवाह नहीं है, जो कुछ होना है हम दोनों के साथ हो। अगर मरना है तो साथ मरेंगे। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, ठीक है, फिर हम साथ चलेंगे। हाथ पकड़ो मेरा, छोड़ना मत, ओके? आ जाओ। जवाहिर, क्या हुआ? आओ मेरे पीछे रहो। जवाहिर यहीं है, करीब में ही है। गाड़ी का टायर पंक्चर किया उसने।
अब क्या करेंगे? यकीनन हमें देख रहा होगा। चलो केबिन वापस चलें, मेरे पीछे रहना। अब आएगा खेल का असली मजा। वाह भाई वाह, सिर्फ एक मीठे के लिए इतनी बातें सुननी पड़ी। कभी कहती है फजूल में गई, कभी कहती है कुछ और, लेकिन मैंने जो ठान लिया करके रहूंगा। कुछ भी हो जाए वो मीठा तो खाकर रहूंगा। इंटरनेट पर होगा, बनाना कौन सा मुश्किल काम है। नहीं मिला तो बनाकर खाऊंगा। हाँ मिल गया। ठीक है, क्या क्या चाहिए होगा मुझे? निशास्ता, हाँ निशास्ता तो है हमारे पास। अब क्या लेना है? चीनी। ये रही चीनी, निशास्ता भी है। हाँ। और क्या है? आलू बुखारे का रस, वो भी देखता हूं फ्रिज में होगा। और क्या है? हेलो शाहिद। हाँ बोलो हसन, बारान और बॉस की कोई खबर मिली क्या? हाँ हाँ मिली है, वो दोनों जंगल वाले केबिन में गए हैं। मदद की जरूरत पड़ सकती है, फौरन जाओ, जवाहिर की मदद करो। मैं तुम्हें भी लोकेशन भेज रहा हूँ। खिड़कियों के करीब मत जाना। तुम भी दूर रहना प्लीज। किसे फोन कर रहे हो? फराद को। सिग्नल नहीं आ रहे। क्या बकवास है? लो। क्या कर रहे हो बारान? मुझे ये गन क्यों दे रहे हो? सवाल मत करो, लो इसे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दिलान, इसमें कोई जिद नहीं है, रखना होगा तुम्हें। पकड़ो इसे। अब गौर से सुनो, मैं जवाहिर को उलझाऊंगा, तुम पिछले दरवाजे से भाग जाना। दिलान, ये खेल नहीं है, तुम्हें और अपने बेबी को खतरे में नहीं डाल सकता मैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। नहीं होगा। अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तब मुझे नुकसान होगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। दिलान, हमें ये करना होगा। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो अपनी और हमारे बेबी की हिफाजत करो, समझ गई? हमारे बेबी के लिए करो प्लीज। उसकी जिंदगी सबसे कीमती है दिलान, सबसे कीमती। फोन है तुम्हारे पास? घर पर भूल गई। ठीक है, मेरा ले जाओ। सिग्नल मिलते ही पुलिस को कॉल करना या जिससे भी राब्ता हो कर लेना, समझ गई? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो रहा। आज तक कुछ भी हुआ, मैं तुम्हारे पास लौटा और अब भी लौटूंगा। तुमसे दूर नहीं जा सकता दिलान।
कुछ भी हो जाए मेरा रास्ता तुम तक आएगा। देखो, हमारा बेटा होगा और हमारा बेटा अपने बाप के बगैर नहीं बढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। समझ गई? हमारी कहानी अधूरी खत्म नहीं होगी। हमारा बेटा होगा और हमारी कहानी अधूरी नहीं होगी, ऐसा ही है। अब जाओ प्लीज। बारान काराबे, मैं आ गया हूं। क्या अपने मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगे? दिलान, जाओ यहां से। पीछे मुड़कर मत देखना। जो भी सुनो, तुमने रुकना नहीं है। बेटे के बारे में सोचो, जो दिन उसके साथ गुजारोगी उसका सोचना। चलो जाओ, जाओ दिलान। चलो दिलान। बारान, मेरी जान, कुछ नहीं होगा मुझे, और मैं जरूर तुम्हारे पास वापस आऊंगा, भरोसा रखो। I love you. I love you too. चलो अब निकलो। अभी तक फोन नहीं आया, कोई खबर नहीं आई है उनकी। मुझे क्या पता बेटी, हर थोड़ी देर बाद फोन देखता हूँ, शायद कोई मैसेज आ जाए, मगर कुछ नहीं। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। भाभी भी उनके साथ है। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे बेटी, ऐसी बातें मत करो। ये सब क्या है? हमारे ऊपर ही मुसीबत के बादल छाए रहते हैं। जैसे ही लगता है सब ठीक होगा, अब सुकून से जी सकेंगे, किस्मत फिर से उल्टा रुख कर लेती है। नाशुक्री मत करो बेटी, अल्लाह नाराज हो जाएगा। तुम देखना बेटी, वो सब खैरियत से लौट आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो जरूर लौटेंगे। अपने बेटों पर मुझे पूरा भरोसा है। कितने तूफान देखे उन्होंने, कितने मसाइब झेले हैं, मगर हमेशा सलामत वापस आए हैं। इस बार भी आएंगे। कदर, कदर, मुझे कुछ हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। आजाद साहिबा, क्या हुआ आपको? गिज़ैम, फौरन दवाइयां लाओ। आखिर ये कैसा इस्तकबाल है? कोई सलाम दुआ भी नहीं। क्या गन भी नहीं है? लगता है जल्दी में घर से लाना भूल गए होंगे। दिलान कहाँ है? नजर नहीं आ रही। खबरदार,
उसे बीच में मत घसीटना। उसे इस मामले में लाने वाला मैं नहीं। मैं कह रहा हूं उसका नाम मत लो। ये हम दोनों का हिसाब है, तुम्हारे और मेरे बीच है ये। तो फिर ये तुम्हें अपनी बीवी के आंचल में छुपने से पहले सोचना चाहिए था। बस इतना ही कर सकते हो तुम बारान, हाँ? बस इतना ही आता है तुम्हें? तुम्हें मौका मिला था बारान, मुझे खत्म कर देना चाहिए था। मुझे मेरे बाप के हवाले नहीं करना था। अब खत्म करूंगा। जो तेरे बाप ने नहीं किया वो करूंगा। मैंने फराद को मारने की कोशिश की थी, पता है ना? जिहान को भी, बल्कि तुम्हारी बीवी को भी मैंने मारने की कोशिश की थी। तुम्हारा खेल खत्म जवाहिर, बस खत्म। मेरी फैमिली से दूर रहो जवाहिर। तुमने मुझे फिर धोखा दिया जवाहिर, हमेशा पीछे से वार किया। पहले दिलान कराबे को ढूंढते हैं। यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे। चलो ना, चलो 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 ना। मैं क्या करूं? आ गया। आखिरकार सिग्नल आ गए। फराद को फोन करती हूँ। भाई हमें कहीं देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, हमें देर नहीं हुई। भाई का फोन है। हाँ हेलो भाई, कहाँ हो तुम, बताओ। फराद पहुंचो। बारान कैबिन। दिलान क्या कह रही हो, समझ नहीं आया। जल्दी पहुंचो, वो दोनों वहाँ साथ हैं। फराद। दिलान हम बस पहुंच गए हैं, तुम बस केबिन के पास ही रुको। बारान मुश्किल में है, जल्दी पहुंचो फराद। लाइन कट गई। काश उसने मेरी आवाज सुन ली हो। अब क्या करूं मैं? क्या कहा उन्होंने भाई? सिग्नल नहीं आ रहे हैं यार। कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। कुछ तो कहा होगा, कुछ तो समझ आया होगा। यार मेरे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइन कट रही है बार बार। हमें ढूंढना चाहिए उनको। चले चले भाई।
दिलान काराबे, तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम मुझसे नहीं बच सकती। दिलान! दिलान काराबे, छुपने की जहमत मत करो, बाहर आ जाओ। वैसे भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। कहां तक भागोगी? आ जाओ। लो बस हो गया। अब इसे फ्रिज में रख देता हूं ताकि ठंडा हो जाए। हारून, अपना हाल तो देखो। इश्क में मजनू बन गए हो। ये मुझे क्या हो गया है? मुझे जिस डिश का नाम भी ठीक से लेना नहीं आता उसे बनाने में अंधा हो गया। बना तो दिया लेकिन उसे बुलाया नहीं। हाँ बोलो। यास्मीन, अभी रेस्टोरेंट आ सकती हो? जरूरी काम है। हाँ आ जाऊंगी। क्या हुआ? बहुत रश है। इतना रश है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। तुम्हारी जरूरत है मुझे। हद है, तुमने छुट्टी के दिन भी रेस्टोरेंट खोल दिया। हाँ, मैं फ्री बैठा हुआ था तो सोचा कि खोल दूं, लेकिन तुम्हारा आना जरूरी है। अच्छा ठीक है, अब मैं आती हूँ, इंतजार करो। ठीक है, आ जाओ। या अल्लाह, मुझे शर्मिंदा मत करना। इंशाल्लाह पसंद आएगा उसे। तुम भाग नहीं सकती। चलो दिलान, चलो बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ दिलान। कहाँ हो तुम? काश बारान को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। दिलान काराबे, डरो मत बेटा, हम यहाँ से बच निकलेंगे। बाबा हमें ढूंढ लेंगे, हमेशा की तरह वो हमें ढूंढ लेंगे। हम अपने घर जाएंगे। तुम डरो मत, डरो मत मेरे बच्चे। मत डरो। दिलान, आ जाओ। कहाँ हो तुम दिलान? ऐसा नहीं चलता। मुझे छुपन छुपाई पसंद नहीं है। ये तो बचपन का खेल है। चलो अच्छा है, खेलते हैं। अगर सेब कहूं तो निकल आना, नाशपाती कहूं तो बताना। दिलान जाओ यहां से, पीछे मुड़ के मत देखना, और कुछ भी सुनो रुकना मत दिलान। सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचना। दिलान, बाहर आ जाओ ना।
चलो ना, आ जाओ। कहाँ हो तुम दिलान? कहाँ हो तुम दिलान? दिलान! दिलान काराबे! दिलान काराबे!